हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुपिंदर चौहान। ये है मेरा चौथा वीडियो। बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला मुझे पहली वीडियो में। आप कहेंगे कि 400 व्यू आए हैं, कोई प्यार होता है कि? अब नहीं, देखिए मेरे लिए बहुत है। मैंने इतना भी नहीं सोचा था। लोगों ने व्यूज़ से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की है कि लोगों ने मेरे से क्वेश्चन बहुत किए और मैंने उनके आंसर भी दिए। और बहुत सारे मोस्टली लोगों को, जिन्होंने मुझे नंबर ड्रॉप किया, मैंने शायद वो अब देखेंगे तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने उनको कॉल किया कि नहीं किया, तभी दूसरों को विश्वास होगा। मैंने सबको कॉल किया और जहाँ तक हो सकी उनकी मैंने क्वेरी सॉल्व कर दी। अब आते हैं हम इस पे कि फ्री वर्क परमिट मैंने पहले बताया था मिलता है। अब ये बताना है मिलता कैसे है। देखिए, आप बनाइए पहले सीवी। अब जो सब बोलते हैं कि सीवी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए जी, आपका सीवी तो ऐसा होना चाहिए जी कि सीवी पे ही जॉब मिल जाएगी। देखिए, सीवी पे जॉब नहीं मिलती है। आपकी आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, इन चीज़ों पे जॉब मिलती है। लोग कहते हैं ना सीवी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए जी। अब क्या उस पर चांदी की कढ़ाई कराओगे क्या सीवी पे? सीवी की तरह होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, ऐसा सीवी होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन कर सको सीवी में। ऐसा बिल्कुल ही नॉर्मल ना हो कि आप हर चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करिए, देखने वाले को पहली बार में समझ आ जाए, बस। और क्या होता है सीवी? यही सीवी होता है, ठीक है कि नहीं? जितना मुझे समझ आता है भाई, और सब आपको भी यही समझ में आता होगा। और उसमें क्या, और सीवी में क्या डालोगे आप? बताओ, आप क्या कर सकते हो सीवी में? सीवी में आप डाल दो जी पता नहीं क्या क्या, और आपके पास एक्सपीरियंस होना, तो क्या आपको जॉब मिलेगी क्या? नहीं। तो आपकी एक्सपीरियंस और आपका एजुकेशन होनी चाहिए, और आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। पढ़ने वाले को आपका सीवी समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सीवी, रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ हैं, आपको पता है सबको, ठीक है, आप वहाँ सीवी भेजिए। वो आपको मेल करेंगे, मेल से आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर वो आपको एक टाइम देंगे, ठीक है, टाइम देंगे कि भाई हाँ जी, हम आपने स्काइप आईडी बनाई है ना। स्काइप आईडी पे वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। वो आपने जो भी अपना हो सके तो सीवी में अपनी स्काइप आईडी भी मेंशन कर दीजिएगा। और अच्छा, एक बात हो रहा है, मेरे को याद आ गया, फिर मैं भूल जाऊँगा, कि जिन भाइयों के पास तो देखो अप्लाई करने जा रहे हैं, वो भी, और जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, जिनकी अप्रूवल आ गई है, वो भी अपनी, मैं आपको बार बार पहले भी मैंने बताया था, अब मैं फिर बता रहा हूँ, अपनी वैक्सीन की डोज ले लीजिए। दोनों डोजें होंगी तभी आपका काम बनेगा। जिसकी अप्रूवल आ गई है वो भी, और जिसने अप्लाई करना है वो भी। अगर आपने दोनों डोजें ले ली हैं तो आप अपने वो सीवी में मेंशन कर दीजिए। उससे थोड़ा, मतलब, समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब अच्छा, वो उनको समझ में आएगा कि हाँ, कि भाई इसने, बंदे ने ये सारे प्रिकॉशंस लेके चल रहा है, ठीक है कि नहीं। और जिसने नहीं ली है, एज सुन एज पॉसिबल जाइए, बिना वैक्सीन के कुछ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपकी स्काइप पे वो इंटरव्यू लेंगे, सब कुछ हो गया, ठीक है कि नहीं, उनको समझ में आया, वो आपको डन कर देंगे। डन करने के बाद वो आपको भेजेंगे कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। फिर वो आपको एक फॉर्म बताएंगे, वो आपने फॉर्म साइन करने हैं, और फिर आप उनको भेज देंगे। फिर वो आपकी फ़ाइल सबमिट कर देते हैं वहाँ, और आपके पास से सबमिशन की मेल आ जाती है। मेल आने के बाद कुछ दिन, दो महीने, 1.5 महीने, अब वो डिपेंड करता है आइडेंटिटी कैसे काम कर रही है ना, तो आपको अप्रूवल आ जाती है। अप्रूवल आने के बाद देखो, अब तो है कि CVU अप्रूवल चाहिए होती है। जिसके पास अप्रूवल्स आ गई हैं ना, उनको CVU अप्रूवल एक और चाहिए अपनी फ़ाइल सबमिट कराने के लिए। इंडिया में तो हम वैसे खुले नहीं है, पर दुबई की बात कर रहा हूँ मैं। अब इंडिया में भी खुलेगा तो होप सो यही होगा, है ना। और ये लॉन्ग टर्म नहीं है, शायद वो हटा भी दें CVU, पक्का नहीं है कि हमेशा रहेगी। हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं। तो जो नए वालों के लिए तो ये है कि भाई आपने जो चीज़ उन्होंने आपकी फ़ाइल सबमिट कर देंगे, आपके पास सबमिशन की मेल आ जाएगी, आपके पास अप्रूवल आ जाएगा। अप्रूवल लेके आप जाइए, अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस होती है, रेंटल एग्रीमेंट, आपकी अप्रूवल, और आपने फ़ाइल सबमिट करा दिया, वीज़ा आ जाता है। ये है। अब जो मेन चीज़ है कि ये सर, जो लोग परेशान होते हैं कि सर हमें मेल नहीं आ रही, हरे सर हमें वो हमारी मेल का रिवर्ट नहीं कर रहे। अरे, आप मेरी बात समझिए। अब आपने जैसे, अब लोग क्या करते हैं, अब वो ये तो बता देते हैं कि ये 138 एजेंसियाँ हैं जी, आप जाके अप्लाई कर लीजिए। ऐसा नहीं होता, आप समझिए मेरी बात। आपने समझो, एक एजेंसी देखिए, एक एजेंसी को, उसका नाम लेके आप गूगल में जाइए, आप गूगल में आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, गूगल की वेबसाइट में जाके उसकी जॉब्स देखिए, उसने कौन सी जॉब्स डाली हुई हैं। फिर अगर आपकी आपकी जो आपका एक्सपीरियंस उनकी किसी जॉब से मैच करता है कि हाँ, मैं ये जॉब कर सकता हूँ, जैसे स्टोर कीपर समझ लिया, आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है, आप स्टोर कीपर में अप्लाई कर दीजिए, तभी तो वो आपको जवाब देंगे। आप बेमतलब में सीवी भेजते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जॉब के अगेंस्ट सीवी डालिए, ठीक है कि नहीं, उस जॉब के लिए अगेंस्ट सीवी डालिए, तो होप सो आपको जवाब आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये तो है इसका प्रोसीजर। किसी को पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है भाई लोग, ठीक है कि नहीं। आपको नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत है,
तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं अपनी जो ईमेल आईडी है मैं ड्रॉप कर दूंगा, आप मुझे उस पर नंबर ड्रॉप कर लीजिए, मैं विद इन अ डे मैं आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, लोगों को पता नहीं, एक तो प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर जैसे कह दूंगा कि भाई आप उस पर कर लीजिए, मेल पे कर दीजिए, मैं आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप नंबर डालें, कोई आपका नंबर उठा ले, मतलब में कुछ भी गलत ना हो, इसलिए मैं सिक्योरिटी पर्पज़ से कह रहा हूँ, अपना नंबर मेरी मेल पे ड्रॉप करिए कि जिससे मेरे पास आए और मैं ही आपको कॉल कर सकूँ, तो ईजी हो जाए ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप मैसेज छोड़िए या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज छेड़िए, मुझे अपने कोई फॉलोअर नहीं बढ़ाने हैं अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मेरा जो मेन पर्पज़ है वो है हेल्प करना, और वो मैं हेल्प कर रहा हूँ। कि देखिए मैं हूँ फ्री अभी, क्योंकि मेरी अप्रूवल आई है, मैं एम्बेसी के खुलने का वेट कर रहा हूँ, मैं हूँ टोटली फ्री, तो फ्री हूँ भाई, तो फ़ायदा उठाओ, कॉल करो, मैसेज, फ़ोन नंबर छोड़ो, मैं कॉल करूँगा, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। मैं तो सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए यहाँ हूँ, ठीक है कि नहीं। और किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, 1,20,000 1,30,000 कोई ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं है। देखो 2 तरीके से काम होता है, सिंपल सी कहानी है, आप जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ लेंगे वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। 2 चीज़ों से काम होता है, एक होता है फ्री, एक होता है एजेंट से, बस, ठीक है कि नहीं। जिसके पास पैसे नहीं है वो फ्री करे, जिसके पास पैसे है वो एजेंट से कर ले। मैं कोई किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बस एक बात बता रहा हूँ। ये तीसरा एक नया मैटर और निकल आया यूट्यूब पे कि भाई हाँ जी हम फ्री में जॉब दिलाएंगे और उसके पैसे लेंगे आपसे 1,20,000 जो भी है। क्या ये कहाँ से आते हैं भैंचो, तो सॉरी गाली निकल गई मुझसे, बट समझ रहे हो कि नहीं आप मेरे को कुछ समझ में नहीं आता ये लोग आते कहाँ से है भाई। अब मैं खुद कंफ्यूज हो गई। और अच्छा अब क्या है, लोग उनकी वीडियोस को इतने व्यूज़ हैं कि अगर 2-5 लोग भी बेचारे फंस गए तो क्या होगा, तो समझ रहे हो कि नहीं। मैं तो सरेआम बोल रहा हूँ भाई, मैं तो कोई छुपा के तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको बोल रहा हूँ भाई, आप मुझे पूछिए कोई भी क्वेश्चन है, अप्रूवल का, माल्टा वर्क परमिट का, माल्टा स्टडी वीज़ा का, माल्टा टूरिस्ट वीज़ा का, आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे खुले दिल से पूछिए, मैं खुले दिल से आंसर दूंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं। मैं अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर रहा हूँ इस डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लेना और जाके मेरे को अपना नंबर ड्रॉप करो, नंबर, नाम कि आप कहाँ से, और अपना एक क्वेश्चन कि भाई सर मेरा ये क्वेश्चन है और ये मेरा नंबर है, आप मेरी ये क्वेरी सॉल्व कर दो, ठीक है कि नहीं। तो मैं आपको कॉल करूँगा, आपका क्वेश्चन मुझे पता होगा तो मैं उसको, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं उसके रिसर्च कर लूँगा, वैसे तो मैं आपको बता ही दूँगा, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए भाई लोगों आपसे रिक्वेस्ट है, किसी के चक्करों में मत पड़ो। आप कोई भी क्वेश्चन है फ्री माल्टा वर्क परमिट के लिए, या जिसकी अप्रूवल आ गई है, या जिसको और भी प्रॉब्लम है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है कि नहीं। देखो जो चीज़ें मैंने फेस करी वो मैं नहीं चाहता कोई और फेस करे, और मैं नहीं चाहता कि कोई गरीब आदमी फंसे। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके 20,000 फंस जाएंगे या 30,000 फंस जाएंगे। बात 20-30 हज़ार रुपये की नहीं है, बात 20-30 हज़ार 50,000 की नहीं है, कोई किसी को दे देगा फंस देगा काम नहीं होगा, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि 20-30 हज़ार तो वो कमा लेगा, पर जो उसने उम्मीद बनाई है ना, जब वो उम्मीद टूटती है फिर वो दोबारा उम्मीद बनती नहीं है। तो पैसे की बात नहीं है, बात है उम्मीद की। तो मैं आपकी उम्मीद नहीं टूटने दूंगा। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए। नमस्कार, थैंक यू। और मेरी पुरानी वीडियो को भी आप देखिए, ठीक है कि नहीं। और जिससे क्या देखिए, मैं आपको लाइक या ना सब्सक्राइब करने से मुझे पैसा मिलेगा, ना लाइक करने से पैसा मिलेगा। कितना पैसा आपको, आप भी सोचो 2,000-3,000 व्यू हो, मैं पैसे लखपति बन जाऊँगा, नहीं बनूँगा ना। मेरा जो मोटो ये है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या है कि किसी ऐसे बंदे के पास वीडियो पहुंच जाएगी जो सच में या तो प्रॉब्लम में फंसने वाला होगा या फंस चुका होगा, तो हम उसकी हेल्प कर सकेंगे। तो आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं और मैं किसी की और की हेल्प कर सकता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, तो इतना आप करिए। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप दिल खोल के पूछिए, पैसे देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया था देहरादून से, वो कह रहा है एक दुबई के वीज़ा के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए 5 लाख रुपए दे दिया। अरे भाई क्यों दे दिए 5 लाख रुपए, क्यों दे रहे हो 5 लाख रुपए बेमतलब में? आप पूछो। मैं दुनिया आपको लोग सोचते हैं कि हम कहाँ पूछें, किससे पूछें, किससे क्वारी करें। मैं आपको खरेआम कह रहा हूँ, मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा आपको। नंबर छोड़िए, मैं आपको कॉल करता हूँ, बस बात खत्म। थैंक यू, ओके, नमस्कार जी।